नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः हाजिर है एक लंबे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। आपके लगातार जो प्रश्न हमें परेशान कर रहे हैं या आपके द्वारा लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं और जो ईएलटी प्री में एग्जाम में जो सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ने अपने अलग ही भौकाल के साथ जगह बनाकर रखी है। हर तीसरा चौथा स्टूडेंट डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में बॉयज में, गर्ल्स में मैं नहीं कहूंगा, गर्ल्स में चुनिंदा गर्ल्स ही पास है, लेकिन बॉयज में नंबर ऑफ पोस्ट 185 के लगभग थी। तो उस बेस पर हर दूसरा और तीसरा चौथा जो स्टूडेंट है वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ही है। इतने लोग पास हुए हैं मेरी आशा से भी ज्यादा। गर्ल्स के केस में कुछ गड़बड़ हुआ। गड़बड़ ये हुआ कि गर्ल्स के केस में टोटल 29 पोस्ट थी। 29 में मान लेते हैं 6 7 8 जो भी हों, या एससी एसटी ओबीसी की जो भी पोस्ट है उनका 15 गुना पास कराया। इस वजह से जो गर्ल्स हैं उनकी मेरिट तो बहुत ज्यादा चली गई, और वो पहले से भी आशा थी कि ज्यादा जा सकती है। और जो जर्नल की मेरिट है बॉयज में वो कम गई। ये सब डिस्कस हमने पिछली क्लास में कर लिया। अब हम कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हम हर बात पर वीडियो लेकर नहीं आते, ना तो कोई कोचिंग वाले बंदे हैं जो आपको बहला लें, फुसला लें या टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में बहुत सनसनीखेज बातें बताएं। यह एक परिवार की तरह संस्थान है जो आपकी भरसक मदद करता है। और चयन के मामले में, जैसे कि आप सब पहले से भी जो लोग हमें जानते हैं कि 300 प्लस मित्र हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के। ईएलटी में मतलब असंख्य संख्या में लोग प्री क्वालिफाई किए हैं। और कोर्सेज कितने थे? केवल 1199 का कोर्स था। शुरुआत तो 899 वाले कोर्स थे। ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज के माध्यम से कंटेंट की मैं पहले भी गारंटी ले चुका हूं। तो जिन भी मित्रों के मेंस के एग्जाम निकल चुके हैं, तो उनके लिए हम एक स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, उनका प्लान डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम आपको मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तीसरा, गर्ल्स की मेरिट क्यों ज्यादा गई। दूसरा, आपके जो जितने भी प्लान हैं, फिर बुक्स कौन कौन सी हमें लेनी है मेंस के लिए, और टीजीटी पीजीटी वर्सेस एलटी मेंस। क्योंकि सारे जो एग्जाम हैं, वो चाहे एलटी का मेंस हो, वो चाहे टीजीटी हो, वो चाहे पीजीटी हो, वो चाहे जीआईसी हो प्री का, वो सारे एग्जाम एक साथ लगे हैं। 1 डेढ़ महीने के अंदर में सब होने हैं। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्लान करना है, जिससे हमारा मेंस भी क्लियर हो जाए और हमारा टीजीटी पीजीटी भी कहीं से भी प्रभावित ना हो। अगर हमारा टीजीटी पीजीटी प्रभावित होता है और मेंस नहीं निकला, तो ना हम घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। वो एक कहावत है ना घर के रहे ना घाट के रहे, ऐसी भी स्थिति ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेंस को लेके। मेंस की पहले चर्चा कर लेते हैं। एलटी मेंस की बात कर लेते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में ईएलटी मेंस की बात कर लेते हैं, और यहां किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो पहले हम एक मॉडल पेपर देख लेते हैं ईएलटी मेंस का, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। मॉडल पेपर कैसे आएगा, ये हमने मॉडल पेपर तैयार किया है, और आप जैसे कि देख रहे हैं ईएलटी ग्रेड बायोलॉजी मेंस मॉडल पेपर 2026, ये ग्रुप पर जो नोट्स ग्रुप है उसमें हम शेयर कर देंगे। 3 घंटे का लगभग समय मिलेगा। 200 का पेपर होगा, और जितने भी क्वेश्चन है सब कंपलसरी है। और क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए और बी में। सेक्शन ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और जो वर्ड की लिमिट होगी, जो शब्द आप लिखेंगे, लगभग 125 शब्दों का आंसर देंगे। सेक्शन बी में 10 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 12 मार्क्स के होंगे। वर्ड की जो लिमिट होगी वो 200 होगी। ड्रा नीट एंड लेवल डायग्राम वन एंड नेसेसरी, जहां आवश्यक हो हमें अपने पिक्चर को बनाना है। ठीक है, अब यहां वो हमने जो सेक्शन ए दिया हुआ है, सेक्शन ए में सारी चीजें आपको दी गई हैं। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, 80 मार्क्स है। पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स
ऑफ वायरसेस, विषाणु के लिविंग और नॉन लिविंग जो कैरेक्टर है उनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? तो जिन लोगों ने हमारा लक्ष्य बैच ले रखा है, कौन सा बैच ले रखा है, लक्ष्य या विजेता बैच ले रखा है, तो आपने नोट्स पूरे प्रॉपर बना लिए हैं, नहीं भी बनाए हैं तो अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच मेंस में भी काम करेगा, टीजीटी पीजीटी आराम से मैंने वहां सारे करेक्टर लिखाए हुए हैं, बस सेम टू सेम यहां रख देना है। दूसरा है एक्सप्लेन द मेजर वोलेंट या फ्लाइट एडॉप्टेशन इन द वर्ड्स। जो चिड़ियों में फ्लाइट एडॉप्टेशन है, चिड़िया किस प्रकार से उड़ सकती हैं, जैसे कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं, बोन मैरो का अभाव होता है, या और जो इनमें किडनी होती है, सिंगल सॉरी ओवरी जो होती है, सिंगल ओवरी पाई जाती है वेट कम करने के लिए, फीदर्स का पाया जाना, ये सब आपको वहां लिखना है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम शोइंग द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहां आपको क्लोरोप्लास्ट की संरचना बनानी है और उसके बारे में लिखना है। डिफाइन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मैं अभी पेपर आपके साथ शेयर करेंगे तो मैं जो बता रहा था वो चीज समझिए। यहां आपकी दो चीजें हैं। पहली है राइटिंग। सिलेक्शन पहले ही नंबर निर्भर करेगा आपकी राइटिंग पर। आपकी राइटिंग कितनी नीट और क्लीन है, कितनी साफ सुथरी। जैसे मेरी राइटिंग है बहुत अच्छी नहीं है, मैं स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग के मामले में चूंकि जितने भी ऐसे लोग होंगे, और डॉक्टरों की राइटिंग देखना कितनी गंदी होती है, तो वो होता ही है, और जब ज्यादा आप पढ़ जाएंगे तो राइटिंग गड़बड़ होने लगती है। तो राइटिंग के मामले में आप अगर बहुत क्लीन और नीट राइटिंग है तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। दूसरा, डाटा। आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अभी हमने उसने पूछा कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना बनाइए। आप अच्छा सा कलर्ड डायग्राम अगर क्लोरोप्लास्ट का इस तरह से अगर आप बनाते हैं और पूरे के पूरे डायग्राम को वेल लेबल्ड करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स और ग्रेना और लैमली सब आप, और डीएनए और राइबोसोम, ये सब आप करते हैं और उसके बारे में लिख देते हैं, तो बस आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अभी यही पूछा, तो डाटा, राइटिंग और डाटा। ये नहीं कि पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट और हम माइटोकाइंडिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कम लिख रहे हैं, माइटोकाइंडिया है या इधर उधर की चीजें ज्यादा लिख रहे हैं, तो वहां आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, कंपटीशन ज्यादा है। तीसरा जो है पिक्चर। पिक्चर ध्यान रखना, अगर संभव हो, कहीं भी 1% भी संभव हो तो पिक्चर जरूर बनाइएगा, क्योंकि पिक्चर जो है वो जो भी कॉपी चेक करता है, चूंकि ये मैनुअली कॉपी चेक होंगी, कंप्यूटर तो कॉपी चेक नहीं करेगा, मैनुअली एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। तो जो पिक्चर बना होता है, जैसे हम लोग भी एमएससी और बीएससी की कॉपियां चेक करते हैं और या इंटरमीडिएट की चेक करते हैं, तो जिसमें पिक्चर बना होता है संबंधित विषय का, तो ऑटोमेटिक हम लोग ज्यादा नंबर देके जाते हैं, क्योंकि लगता है स्टूडेंट को आता है। एक एक लाइन कोई भी नहीं पढ़ता है। बहुत सारे मित्र यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट की कॉपियां चेक की होंगे या बीएससी के जो पीएचडी वगैरह होंगे, तो आपको खुद मालूम होगा। मेंस को हवा ना बनाए, मेंस के लिए परेशान पागल ना हो। आपने जैसे बीएससी का एग्जाम दिया है, कैसा कौन सा एग्जाम दिया है आपने, जैसे कि बीएससी का एग्जाम दिया है, सेम टू सेम यहां भी आपको देना है। जैसे जैसे आपने बीएससी का एग्जाम दिया, सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम यहां भी देना है। आप बहुत ज्यादा पागल ना हो मेंस के लिए, केवल आपको तैयारी करनी है। जैसे आप बीएससी में किताबें पढ़ के जाते थे और लिख के आते थे, वैसे सेम टू सेम यहां करना है। तो हमारा पहला है राइटिंग सुंदर लिखनी है, डाटा एक्यूरेट देना है, आलतू फालतू की चीजें नहीं करना है। चूंकि अगर शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, केवल 125 शब्दों में लिखना है, तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि 4 पेज में एक ही लिख डाले। पिक्चर नीट एंड क्लीन बनाना है, साफ सुथरा पिक्चर बनाना है। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। जहां आवश्यकता लगे तो इन्वर्टेड कामों में ब्लैक से कोटेशन आप लिख सकते हैं, चीजें ब्लैक से मेंशन कर सकते हैं, ब्लैक से बीच बीच में अपने मैटर, जैसे किसने डिस्कवर किया, तो जैसे मान लेते हैं सिंपल है या कुछ भी है, तो सिंपल जब लिखेंगे तो वो ब्लैक से लिख देंगे, और सन ब्लैक से, बाकी ब्लू से लिख देंगे। बाकायदे हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन स्पष्ट लिखेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मार्क्स को आपको गेन करने में मदद करेंगी।
बहुत सारे मित्रों का यह है कि सर हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखें। तो देखिएगा, जीआईसी का जो पेपर हुआ था उसमें मेंशन किया था कि एक ही भाषा में लिखें, मगर मेरा पर्सनल मानना है कि आप मिक्स में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो चेक करने वाले हैं उनको प्योर हिंदी नहीं आती है। जो भी है वो सारे प्रोफेसर्स होंगे या एसोसिएट होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, तो उनको प्योर हिंदी नहीं आती, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिख देंगे तो हो सकता है मार्क्स अच्छे खासे गेन हो। फिर भी आप यहाँ अपना स्वविवेक यूज करिएगा, हम पर पूरा ना करिएगा। मान लेते हैं आप फेल हो जाएं और आप हमसे कह दें कि सर ने कहा था कि केवल हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना है, तो अन्य रीजन भी हो सकते हैं कि आपने अच्छा ना लिखा हो, क्वेश्चन अच्छा प्रेजेंटेशन ना किया हो, और ब्लेम हम पर करें। स्वविवेक का यूज करें, वहां लिखा रहता है एक ही भाषा का यूज करें, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने में अच्छा, में मिक्स लिखने में, तो फिर बुराई नहीं है, लिख सकते हैं। एक शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें 7 से 8 मिनट में एक क्वेश्चन आपको पूरा करना है, सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। केवल ईएलटी में बायोलॉजी के ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी दूसरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। टोटल 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। पेपर में पिक्चर जरूर बनाइएगा, संभव हो, ठीक है। और एक और चीज है, यहाँ थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है या कमी है। कमी क्या है? कमी यह है कि दो लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, मान लो ए और बी, आप कॉपी चेक कर रहे हैं, ए वाला थोड़ा सा ब्रॉड माइंड है, तो उस सेम क्वेश्चन में ध्यान में रखना, सेम क्वेश्चन में हो सकता है ए 7 नंबर दे दे, और सेम क्वेश्चन में जो बी एग्जामिनर है, जो सेम क्वेश्चन में जो बी एग्जामिनर है, हो सकता है आपको 4 नंबर दे। ये भी वेरी करता है व्यक्ति के दिमाग पर और चेक करने वाले पर। जो ज्यादा खड़ूस होते हैं वो घिस घिस नंबर देते हैं, जो थोड़ा सा मस्त व्यक्ति होते हैं वो नंबर खूब देते हैं, ठीक है। दो तरह के एग्जामिनर होते हैं, एक एग्जामिनर ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके एक एक शब्द देखते हैं, तो समझ लो गई भैंस डूबी। और एक एग्जामिनर ये होता है, जज करता है, हाँ स्टूडेंट अच्छा है, अच्छा लिखा है, नंबर दिया, आगे बढ़ा। तो ये भी निर्भर करता है। मैनुअली कॉपी चेक करने में ये बड़ी समस्या है कि सेम क्वेश्चन में आपको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, सेम क्वेश्चन में आप कम नंबर मिल सकते हैं। सेम क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो सकता है, दूसरा सेम क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे नाखुश भी हो सकता है, और नाखुश होगा तो नंबर काटेगा वो। दोनों चीजें, तो यहाँ ये कई सारी चीजें, कई भूमिकाएं अदा करती हैं। तो मतलब मेंस कुल मिलाकर मैनुअली चेक होना है तो कई सारी चीजें यहाँ वेरिएशन करेंगे। नोट्स के लिए जो लोग हमसे मैं देखिए इसका अलग से तो बैच चलाने से रहा, और चूंकि हमें मालूम है कि हम अलग से बैच अगर चलाएंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसकी नोट्स की पूरी पीडीएफ, ये लगभग 509 पेज की है, जूलॉजी की पीडीएफ जो है, और बॉटनी की भी तो थी, हाँ ये जैसे बॉटनी की पीडीएफ है, आप देखेंगे ये पूरी की पूरी 576 पेज की जो बॉटनी की पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स की। तो इसमें सब कुछ आपके लिए हम ऐप पर इसको आज ही डाउनलोड कर देंगे, चाहे वो आप विजेता बैच लिए हो, चाहे वो आप लक्ष्य बैच लिए हो या संकल्प, तीनों में से कोई भी बैच लिए हैं, तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म, ये डाउनलोड नहीं होंगी, ये आप देखकर पढ़ सकते हैं। इनको कंप्यूटर पे भी ऐप पर खोल सकते हैं या फिर अपने मोबाइल पर खोलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे नोट्स, मैं देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी जो है वो आपके लिए जी जान से लगा रहता है। हम इतने प्री हमारे इसलिए निकले क्योंकि वो अपने, जिनको जो भी हमसे जुड़े हैं वो सब परिवार की तरह मानते हैं। यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है या ठगने का नहीं चल रहा। मुझे मालूम है कि अगर हम प्री का बैच शुरू भी करेंगे तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 2 महीने में जो 8 महीने का सिलेबस है, वो कोई 2 महीने में कैसे पूरा कर सकता है। यहाँ बेवकूफ बनाने का कोई प्लान नहीं है। आप अगर लक्ष्य बैच लिए तो मैं 100% आपका मेंस निकल जाएगा, ठीक है। वहां हमने बाकायदे पढ़ाया है, ठीक है। तो हमारे जो भी बैचेस हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी मेंस के लिए काम करेंगे। और बाकी ये हम जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में ऐप पर उपलब्ध आज ही करा देंगे। हम पूरी कोशिश है, आप देख लेंगे, इनमें सब में बाकायदे पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। पूरे के पूरे नोट्स, तो ये वाला जो नोट्स है, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नोट्स बॉटनी का है। और इसी तरह हम ये जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नोट्स हमारा जूलॉजी का है। लगभग 550-500 पेज है दोनों में,
ठीक है, नेफ्रॉन है और ये इस तरह से। तो आप यहाँ से पढ़कर और अपना मेंस दे सकते हैं। मैं इतनी मदद आपका जरूर करूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो आपको पूरी की पूरी नोट्स ये पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप पर उपलब्ध करा देंगे। पेपर फॉर्मेट की बात करें तो इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर आप नजर डालते हैं तो जैसे कि डिस्कस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी हमने जब स्लेजनीला पढ़ाया तो वहां हमने आपको बताया था। नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जो तीनों होते हैं। डिस्क्राइब द जाइलम वेस्कुलर प्लांट। एक्सप्लेन प्लाज्मिड द वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, 120 12 नंबर के हैं और जिनको 200 शब्दों में लिखना है। जैसे कि लॉन्ग वाले में हमने दिया है प्रोवाइड द डिटेल डिस्क्रिप्शन बेंथम होकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। ह्यूमन हार्ट का दिया है। C4 साइकिल यानी हैज लाइक पाथवे दिया है। वेरियस प्रोफेज फर्स्ट म्यूसिस में हेल्प सुटेबल डायग्राम डार्विनिस दिया है। डबल फर्टिलाइजेशन दिया है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया है और वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है और जिम्नोस्पर्म के लक्षण दिए हुए हैं। वाटर पोल्यूशन, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन्हें एग्जाम हॉल में कुछ टिप्स हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे कि जो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं शॉर्ट वाले 7 से 8 मिनट में पूरा करना है और 10 से 12 मिनट में हमें लॉन्ग वाले क्वेश्चन करने। घड़ी आप लेकर जाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी अलाउ नहीं है, जो सुई वाली घड़ी होती है वो अलाउ है, बांध कर जरूर जाइएगा। दूसरा, आप यूज बुलेट पॉइंट करेक्टर द अंडरलाइन। ध्यान में रखना, हम जैसे लिख रहे हैं क्वेश्चन को तो अगर हम बुलेट करेक्टर में लिखेंगे लक्षण इस तरह से डॉट लगाकर तो अच्छा रहेगा। अंडरलाइन कर देंगे हेडिंग को, जो भी है उनको अंडरलाइन कर देंगे। और आप इस तरह लिखेंगे कि अगर वो कॉपी स्कैन की जाए, स्कैन भी करके कभी कभी एग्जामिनर को भेज दी जाती है, हार्ड कॉपी ना भेज के सॉफ्ट कॉपी उसके कंप्यूटर पे भेज दी जाती है कि चेक करके भेज दीजिए। वो भी हो सकता है, तो वो भी उसके लिए भी हम साफ सुथरा लिखेंगे। तो ये हमारी जो प्लानिंग थी वो हमने प्लानिंग चर्चा की। अब हमारे पास चर्चा आता है पेपर, तो हमने पेपर की भी चर्चा कर दी। गर्ल्स की मेरिट तो मैंने आपको बताया कि केवल 29 पोस्ट थी, इसलिए 100+ ही इनकी मेरिट गई है। प्लान प्लान हमें दोनों बनाकर चलना है। हम टीजीटी और पीजीटी और इसके अलावा हम ईएलटी मेंस दोनों की तैयारी करेंगे। मेंस में हम डेली, ध्यान में रखना, मेंस में हमें क्या करना है, मेंस में जो डेली हमें लगभग 1.5 आवर, लगभग 1.5 घंटा डेली लिखने के लिए देना है। अच्छा, बुक्स की अगर बात करें तो ध्यान में रखना, जो लोग हमें सुन रहे हैं, पीसीएस, पहले पीसीएस का एग्जाम होता था और उसमें जूलॉजी बॉटनी लोग चूज करते थे। जूलॉजी और बॉटनी चूज करते थे। जूलॉजी भी चूज करते थे और बॉटनी भी चूज करते थे, या हाँ उसका चॉइस करते थे, जूलॉजी और बॉटनी का। तो पीसीएस के अनसाल्ड पेपर लेना है, डिस्क्रिप्टिव वाला पहले होता था, आज से 6 7 8 साल पहले। तो वो शिल्पी या अन्य किसी भी को मिल जाए इलाहाबाद या कहीं से, उसको करिएगा। तो वहीं से उसी से क्वेश्चन उठाएगा ये सेम टू सेम। और क्वेश्चन कैसे होंगे, सेम टू सेम, जैसे कि अभी हमने आपसे बताया ऐसे। तो आप इन क्वेश्चनों को रखिए और रखने के बाद आप इनके आंसर लिखिए अपनी कॉपी पे। डेली 4 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखिए, तो लिखने की आदत पड़ जाएगी। और आप ये सोचेंगे कि ये हम लिखेंगे कहाँ से, तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के जो तुमने नोट्स बनाए हैं, चाहे वो लेक्चर बैच लेकर नोट्स बनाए हो, या आपने एलटी वाला बैच लेकर नोट्स बनाया हो, या आपने विजेता बैच के नोट्स बनाए हो, बस उन नोट्स का रिवीजन करते जाइए और उसका डाटा अपनी भाषा में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ उसने पूछा है, देखिएगा यहाँ एक एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं। जैसे उसने पूछा आपसे, एग्जाम से पूछा टाइप्स ऑफ मसल्स, उसने पूछा है आपसे यहाँ टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स के प्रकार क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे कि मसल्स के जो प्रकार हैं 3। पहले उसने लिखा है, देखिए, स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। फिर उसने देखेगा यहाँ, कहाँ चला गया, अरे भाई, हाँ यहाँ बहुत जल्दी मूव करता है, यहाँ है। अब उसने देखिए लिखा हुआ लक्षण लिखे, लिखता है स्पिंडल सेप। देखिए बहुत ज्यादा उसने नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि बहुत लंबा लिखा, उसने लिखा स्पिंडल सेप।
यूनिन्यूक्लिएट, नो ब्रांचिंग, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। और सब कुछ उसने यहां लिख दिया और ये पिक्चर बना दिया। अब देखिएगा स्मूथ मसल्स उसने इतने में कंट्रोल कर दिया, हो गया 100। देखिए अच्छा सा, और उसने उसके एग्जाम्पल, सो स्लो कॉन्ट्रेक्शन बट नो फैटिक, आल्सो नोन एज द विशरल मसल्स। एग्जाम्पल ये दिया है, गट वाल है ये, बाकायदे उसने एग्जाम्पल दे दिया। और उसने कितना किया, ये चित्र भी बना दिया साइड में, और बेहतरीन इतना लिख दिया। दूसरे पे उसने कार्डियाक मसल लिखी, देखिए उसने शार्ट में बता रहा है, इसने इतने लक्षण लिख दिए और ये उसने अच्छा सा चित्र बना दिया, हो गया। अगर यही चीज लॉन्ग में पूछेगा टाइप्स ऑफ मसल्स, तो आपको पहली मसल्स देना है, दूसरी देना है और तीसरी मसल्स देना है। अब आपसे पूछेगा कि रेड मसल्स फाइबर्स और व्हाइट मसल्स फाइबर में अंतर, तो आपको लिखना है रिच इन मायोग्लोबिन, एचबी ऑफ मसल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है, व्हाइट मसल्स में दिया है लेस इन मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे आपको पढ़ने हैं और आंसर इसी तरह फॉर्मेट में देना है कि मतलब अपनी बात भी कह दें और जबरदस्ती हम पेज भी ना भरें, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ लिया हुआ है, तो हमने आपको बड़ा सोच समझ के नोट्स को मैंने स्कैन करवा के मैंने सोचा है कि आप, अब जैसे उसने दिया वर्टिबल कॉलम दिया है, आपसे पूछ ले तो देखिएगा लाइन पे लिखा हुआ है बैकबोन या स्पाइरल बोन कहते हैं, टोटल 33 वर्टिबी बट फ्यूज्ड मास 26। 33 होती हैं लेकिन फ्यूज होकर आपस में मिलकर 26 ही बनती है। डिफ्रेंशिएटेड इनटू 5 रीजन्स, 5 रीजन्स में है, जैसे कि सर्विकल यानी गले ये वाली जो कि 7 है, थोरेसिस में 12, लंबर में 5 और सैक्रल में 5, काउडल में 4। वर्टिबल फार्मूला भी दिया है, ह्यूमन का दिया हुआ है जी C7 T12 L5 इस तरह से, और रैबिट का अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नोट्स हम उपलब्ध करा देंगे। इसी तरह हम आपके बॉटनी के भी नोट्स आप देखेंगे कि हम उपलब्ध पूरे के पूरे करा देंगे। तो ये आपको लिखना है, कैसे लिखना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और कोई ये कहे कि मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप एमएससी हैं, आप बीएससी हैं, आपको मैं ये नहीं बता सकता कैसे लिखना है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप अपनी राइटिंग को बेहतर पहचानते हैं। आपके तरीके अलग, हर आदमी के तरीके लिखने के अलग होते हैं। हम कॉपी लिखेंगे अलग तरीके से, आप लिखेंगे अलग, और जो तो सब एक तरह कॉपी नहीं लिखते हैं। आपको मालूम है कि किन चीजों में आपने परिवर्तन करना है, किन चीजों में आपको बैलेंस करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कहाँ चला गया भाई? हम्म अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने आपसे पूछा कि पीसीएस में जूलॉजी बॉटनी जो पहले होती थी, उसके आपको अनसार्ड पेपर ले लेना, उसमें जो क्वेश्चन दिया हो उनको अपनी कॉपी पे शॉर्ट और लॉन्ग करके लिखते चलना है। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। डाटा हमारे जो नोट्स है उससे ले सकते हैं, या ये जो नोट्स अपलोड करेंगे इससे आप डाटा सेम टू सेम लिख सकते हैं। इसमें कहीं भी हमने बकवास या जबरदस्ती वाला मैटर नहीं ठूसा है, ठीक है। दूसरा, पीजीटी पीजीटी और रियलिटी में हम आपको बता दें कि कम से कम 5 घंटे आप पीजीटी पीजीटी देखिए। देखिए, अगर टीजीटी पीजीटी टीजीटी का एग्जाम निकल गया तो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग है, डायरेक्ट नौकरी है। पीजीटी का एग्जाम निकला, इंटरव्यू में नौकरी है। रियलिटी मेंस में आपकी राइटिंग, आप बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी जो कि हमने पहले बताई हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसको 1.5 घंटा मेंस लिखने के दीजिए, और जो टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी करेंगे तो आपका सब्जेक्ट इसी से तैयार हो जाएगा। और जो 1.5 घंटा आप ये लिखने की तैयारी करेंगे, तो बस इससे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो तैयारी है वो टीजीटी पीजीटी जैसे ही आप मटेरियल पढ़ेंगे तो तैयारी होती जाएगी। बुक्स हमने आपको बता ही दिया है। पीसीएस वाला अनसार्ट पेपर लेके रखना है और उसी के क्वेश्चन लगा के चलना है, मतलब उसी के क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है।
टीजीटी पीजीटी को हल्के में मत लीजिएगा, दोनों की तैयारी करिएगा। और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, तो आपको हम बता दें कि हमारा जो विजेता और हमारा जो एक लक्ष्य बैच है, लक्ष्य जो बैच है, इनमें से कोई भी बैच आप ले लीजिए। 1199 का वैलिडिटी परचेज डेट से 1 साल है। आप इसमें टीजीटी, आपकी पीजीटी और आपकी एलटी मेंस और जीआईसी सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी। कॉम्बो बैच चलाते हैं, डेली डेली बैच लॉन्च नहीं करते हैं। जो भी बैच करते हैं, इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के अनगिनत लोग एमपी में चयनित हुए हैं। आपको सारी की सारी सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल कराई गई है। और सारी के सारे एमसीक्यू की आपको क्लास अवेलेबल कराई गई है। सारे के सारे ओल्ड शॉर्ट क्वेश्चन पेपर क्लास अवेलेबल कराई गई है। और डिस्कशन ग्रुप और पीडीएफ की लाइब्रेरी अवेलेबल है। इसके अलावा 599 का आपके लिए 599 का हमारा फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है, जिसमें 80+ से ऊपर प्रैक्टिस सेट है। कोई भी कोचिंग संस्थान इतना मटेरियल आपको उपलब्ध नहीं करा, ना कोई कर्मी जो की स्थिति में रहता है। सब आनंद लेते हैं और सब आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आपके जो जॉबलेस है, उसके दिमाग के साथ खेलते हैं। तरह तरह की बातें करते हैं। भ्रामक स्थितियों में ना आए और अपनी तैयारी को बनाकर रखें। अगर कोई क्वेरी है तो अपनी हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं। कई सारे जो शब्द थे, जो तरीके थे, वो मैंने डिस्कस किया है। पेपर ये जो है वो आप हम शेयर कर देंगे ग्रुप नोट्स वाले ग्रुप पर।